नमस्कार दोस्तों, बिहार के सबसे बड़े न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज बिहार के छात्रों, किसानों, गरीबों और जीविका दीदियों और पीएम आवास योजना के लिए सरकार की तरफ से कई बड़े और ऐतिहासिक फैसलों का ऐलान हुआ है। ग्राम पंचायतों के लिए 80% फंड, स्टार्टअप्स के लिए 4.41 करोड़ रुपए और छात्राओं के लिए नई स्कॉलरशिप को लेकर बड़ी खबरें हैं। तो फायदे की हर खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बिहार के युवाओं को नए उद्योग और व्यापार से जोड़ने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राज्य के 77 चुनिंदा स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए 4.41 करोड़ रुपए की राशि सीधे मंजूर की गई है, जिससे नए रोजगार पैदा होंगे। उच्च शिक्षा और शोध को बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से बड़ी घोषणा हुई है। पीएचडी रिसर्च करने वाली इकलौती बेटियों को आगे की पढ़ाई के लिए हर महीने 42,000 रुपए तक की मासिक आर्थिक सहायता दी जाएगी। कृषि विज्ञान की पढ़ाई करने वाले अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों के लिए बेहतरीन खबर है। पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए सरकार की तरफ से हर महीने नियमित छात्रवृत्ति और अतिरिक्त आर्थिक सहायता सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी। बिहार के मेधावी और गरीब छात्रों का सपना अब बिना किसी खर्च के पूरा होगा। सरकार ने तय सरकारी कॉलेजों में अनुभवी शिक्षकों के माध्यम से जेईई नीट प्रवेश परीक्षाओं की बिल्कुल मुफ्त कोचिंग और स्टडी मटेरियल देने की व्यवस्था शुरू की है। रिजल्ट आने के बाद तनाव से जूझ रहे छात्रों की मदद के लिए बोर्ड ने विशेष काउंसलिंग सर्विस शुरू की है। इसके तहत नंबरों के पुनर्मूल्यांकन, री इवैल्यूएशन और मानसिक तनाव को दूर करने के लिए 24 घंटे लाइव सहायता मिलेगी। शिक्षा के क्षेत्र में नए और आधुनिक तौर तरीकों का बेहतरीन इस्तेमाल करने के लिए शिक्षिका को विशेष सम्मान से नवाजा गया है। विभाग ने अन्य शिक्षकों से भी शिक्षा व्यवस्था को और स्मार्ट बनाने की अपील की है। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों की छात्राओं के लिए विशेष स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। इसमें डॉक्टरों की टीम ने किशोरियों को भीषण गर्मी में सेहतमंद रहने और व्यक्तिगत स्वच्छता के कड़क टिप्स दिए। IMA मेडिकल स्टूडेंट नेटवर्क के युवाओं ने जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। छात्रों ने पोस्टर और नुक्कड़ नाटक के जरिए आम लोगों को कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों और तंबाकू के दुष्प्रभावों के प्रति सचेत किया। जिले के सरकारी स्कूलों से बड़ी लापरवाही सामने आई है। बच्चों की कलात्मक प्रतिभा को निखारने के लिए लाखों रुपए के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स तो भेज दिए गए, लेकिन सिखाने के लिए म्यूजिक टीचर ही नहीं है, जिससे पूरी स्कीम अटक गई है। ग्रामीण विकास को सुपर फास्ट रफ्तार देने के लिए मुख्यमंत्री ने ऐतिहासिक नीति को मंजूरी दी है। अब विकास बजट का पूरे 80% हिस्सा सीधे ग्राम पंचायतों के माध्यम से गाँव की सड़कों, नालियों और लाइटों पर खर्च किया जाएगा। स्वच्छता अभियान के तहत जिले को बड़ी सौगात मिली है। गरीब और जरूरतमंद परिवारों के घरों में 17,000 शौचालयों के निर्माण पर 20.40 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसमें प्रत्येक लाभार्थी को 12,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि सीधे दी जाएगी। बिहार में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लंबित किस्त जारी करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। राज्य सरकार ने ग्रामीण आवास योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र से बड़ी राशि की मांग भी की है, ताकि नए और अधूरे घरों का काम तेजी से पूरा हो सके। फायदा: जिन गरीब परिवारों का घर अधूरा है, उन्हें जल्द भुगतान मिलने की उम्मीद बढ़ी है। किसान भाइयों के लिए जरूरी अलर्ट जारी किया गया है। अगर आपने अभी तक अपना बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और KYC का काम पूरा नहीं किया है, तो उसे तुरंत करा लें, वरना खाते में आने वाला सरकारी पैसा अटक सकता है। बिहार की आत्मनिर्भर जीविका दीदियों के कड़े प्रयास और स्वच्छता जागरूकता अभियान की बदौलत बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। नए राष्ट्रीय सर्वे में बिहार को पूर्वी भारत का सबसे स्वच्छ राज्य घोषित किया गया है। रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। 54 किलोमीटर लंबे इस नए ट्रैक के निर्माण को अंतिम मंजूरी मिल गई है। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से बड़ियारपुर और मननपुर स्टेशनों का कायाकल्प होगा और ट्रेनों की लेत लतीफी खत्म होगी। बिहार में बिजली सप्लाई और नेटवर्क को मजबूत करने के लिए नई तैयारी शुरू हो गई है। बिजली व्यवस्था सुधारने और गांवों तक बेहतर सप्लाई पहुंचाने के लिए बड़ा समझौता किया गया है। गांव और शहर दोनों जगह बिजली कटौती कम होने और सप्लाई बेहतर होने की उम्मीद बढ़ गई है। ऐसे किसान जिनका किसान क्रेडिट कार्ड लोन किसी वजह से डूब चुका था या खाता NPA हो गया था, उनके लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम शुरू की गई है। इसके तहत ब्याज में भारी छूट देकर खातों का निपटारा किया जा रहा है। पीएम आवास योजना के तहत नए पात्र परिवारों की पहचान और सत्यापन प्रक्रिया पर जोर बढ़ाया गया है। सरकार का लक्ष्य है कि जिन गरीब परिवारों के पास अभी भी पक्का घर नहीं है, उन्हें योजना से जोड़ा जाए। पहले छूट चुके परिवारों को इस बार आवास योजना का लाभ मिलने की संभावना बढ़ी है। उज्ज्वला योजना से जुड़े परिवारों को गैस कनेक्शन और सब्सिडी व्यवस्था को मजबूत करने पर फिर जोर दिया जा रहा है। सरकार का फोकस है कि गरीब परिवार धुएं वाली रसोई छोड़कर LPG का ज्यादा उपयोग करें। रसोई खर्च कम होगा और महिलाओं की सेहत को बड़ा लाभ मिलेगा। मधुबनी क्षेत्र में पेंडिंग पड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को लेकर समीक्षा बैठक हुई। रेलवे ओवरब्रिज, रिंग रोड और स्थानीय खेल स्टेडियम के अधूरे कार्यों को युद्ध स्तर पर पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।
शहरी और ग्रामीण सीमा पर रह रहे गरीब परिवारों को पेयजल संकट से मुक्ति दिलाने के लिए सरकार बड़ा मास्टर प्लान लाई है। पाइपलाइन के जरिए सीधे हर घर तक शुद्ध गंगा जल पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। जनहित के कार्यों में सुस्ती को लेकर जिला प्रशासन बेहद सख्त है। डीएम ने सभी प्रखंड अधिकारियों को दो टूक चेतावनी दी है कि पेंडिंग पड़े विकास कार्यों को तय समय सीमा में पूरा करें, वरना निलंबन तय है। बिहार में जीविका दीदी समूहों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। मंत्री ने घोषणा की है कि इस महीने महिलाओं को 20,000 रुपए की अगली किस्त दी जाएगी, ताकि वे अपना रोजगार और छोटा व्यवसाय आगे बढ़ा सकें। ग्रामीण महिलाओं की कमाई बढ़ेगी और परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। बाल विकास और महिला कल्याण से जुड़ी योजनाओं के संचालन को लेकर ग्रामीणों ने सवाल उठाए हैं। दफ्तर बंद रहने से गर्भवती महिलाओं के पोषाहार और बच्चों की योजनाओं का काम बुरी तरह पेंडिंग पड़ा है। कोसी के बढ़ते जलस्तर और तेज कटाव के चलते कपसिया बीरवास पीपा पुल को सुरक्षा के लिहाज से बंद कर दिया गया है। आवागमन पूरी तरह ठप होने से दूसरे दिन भी लाखों ग्रामीणों को आवाजाही में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर आप बिहार सरकार की किसी भी योजना की अपडेट मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो को लाइक करके बिहार मॉनिटर को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।